कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ अर्थात 60तमो अध्याय। कौरवों पर बलराम जी का कोप और शांब का विवाह। ओम श्री सुकुवार। दुर्योधन सुताम राजन लक्ष्मण सवितंजया स्वयंवर स्थाम हरतो शाम्भो जाम्बती सुता। कौरवा कुपिता ऊचुर दुर्विनीतो अयम मर्भका कदर्थी कृत्यना कन्याम कावाम हरन बलान् भग्नीतेवं दुर्विनीतं किं करिष्यन्ति वृष्णया। ये अस्मन् प्रसादो वञ्चितां दत्तां नो भुञ्जते महीं। निगृहीतं सुतं सुत्वा सद्येष्यन्ति हि विष्णयाम्। भग्नदर्पा समं यान्ति प्राणाय सुशंसता। इति कर्णासलो भूर्ययज्ञकेतु सुयोधना। शाम्ब मारे भिरे बुद्धं कुरु वृद्धानुमोहिता। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जाम्बती नंदन शाम अकेले ही बहुत बड़े वीरों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। वे स्वयंवर में स्थित दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर लाए। इससे कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, यह बालक बड़ा ढीठ है, देखो तो सही, इसने हम लोगों को नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया है। वह तो इसे चाहती भी नहीं थी, अतः इस ढीठ के को पकड़ कर बांध लो। यदुवंशी लोग रुष्ट भी होंगे तो वे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। वे लोग हमारी ही कृपा से, हमारी ही दी हुई धन धान्य से पर पूर्ण पृथ्वी का उपभोग कर रहे हैं। यदि वे लोग अपने इस लड़के के बंदी होने का समाचार सुनकर यहाँ आएंगे तो हम लोग इनका सारा घमंड चूर चूर कर देंगे और उन लोगों के मिजाज वैसे ही ठंडे हो जाएंगे जैसे संयमी पुरुष के द्वारा प्राणायाम आदि उपायों से वश में की हुई इंद्रियां ऐसा विचार करके कर्णसल भूरिश्रवा यज्ञ केतु और दुर्योधन आदि वीरों ने कुरु वंश के बड़े बूढ़ों की अनुमति ली तथा शाम को पकड़ लेने की तैयारी की। हे कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। दृष्ट्वानुधावता शाम्भो धातरास्तान् महारथा, प्राग्रे रुचिरं चापं तस्थौ सिंहम् इवैकला। तं ते जिगृक्षवा क्रुद्धास्तिष्ठा तिष्ठेति भाषिणा, आशाद्य धन्विनो बाणे कर्णाङ्गण्यः समाकिरन्। सोऽपविद्वान् कुरु श्रेष्ठ कुरु वीर्यादुनन्दना, नाम्रस्य तान् दचिन्त्यारम्भं सिंहाक्षुद्रमृगेरिवो। विस्फोर्य रुचिरं चापं सर्वान् वीर्यासायके, कर्णादीन् षड्रथान् वीरान् तावन् वीर्ययुगपतो पृथक्। चतुर्विंशचतुरे वाहने किंचासार्थीन्, रथिनश्च वै श्वासांस्तस्य तत्ते अभ्यपूजयन्। तं तु ते विरुद्धं चक्र चत्वारश्चतुरोभयान्, एकस्तु सारथिं जग्ने चिच्छेदान्यां शरासनम्। तं बद्ध्वा विरथीकृत्य कृच्छ्रेण कुर्वोदये, कुमारं स्वस्य कन्यां च स्वापुरं जैनो आविशन्। जब महारथी सामने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं, तब वे एक सुंदर धनुष्वाण चढ़ाकर सिंह के समान अकेले ही रणभूमि में डट गए। इधर कर्ण को मुखिया बनाकर कौरव वीर धनुष चढ़ाए हुए शाम के पास आ पहुंचे और क्रोध में भरकर उनको पकड़ लेने की इच्छा से खड़ा रहे। इस प्रकार ललकारते हुए बाणों की वर्षा करने लगी। परीक्षित यदुनंदन श्याम अचिंत्यैश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। कौरवों के प्रहार वे उन पर चिढ़ गए, जैसे सिंह तुच्छ हिरणों का पराक्रम देखकर चिढ़ जाता है। श्याम ने अपने सुंदर धनुष का टंकार करके कर्ण आदि 6 वीरों पर, जो अलग अलग 6 रथों पर सवार थे, 6 बाणों से एक साथ अलग अलग प्रहार किया। उनमें से 4 बाण उनके 4 घोड़ों पर, एक उनके साथियों पर और एक महान धनुषधारी रथी वीरों पर छोड़ा। श्याम के इस अद्भुत हस्तलाघों को देखकर विपक्षी वीर भी मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करने लगे। इसके बाद उन 6 वीरों ने एक साथ मिलकर शाम को रथहीन कर दिया। 4 वीरों ने एक बाण से उनके 4 घोड़ों को मारा। एक ने सारथी को और एक ने शाम का धनुष काट डाला। इस प्रकार कौरवों ने युद्ध में बड़ी कठिनाई और कष्ट से शाम को रथहीन करके बांध लिया। इसके बाद वे उन्हें तथा अपनी कन्या लक्ष्मणा को लेकर जय मानते हुए हस्तिनापुर लौट आए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
तच्छ्रुत्वा नारदोक्तेन राजन् संजातमन्यवान् कुरून् प्रत्युद्यमं चक्र चक्रुर्ग्रेसेन प्रचोदिताम् सत्त्वायित्वा तु तान् रामः सन्नद्धान् वृष्णिपुङ्गवान् नैच्छन् कुरूणां वृष्णीनां कलिं कलिमलापः जगाम हस्तिनपुरं रथेनादित्यवंशसा ब्रह्मणे कुलवृद्धेषु वृत्तश्चन्द्र यो ग्रहे गत्वा गजां वयं रामो वायोपवनमास्थितां उद्धवं प्रेषयामास धृतराष्ट्रं बुभुत्सयाम् सो अभिवन्द्वां कापुत्रं भीष्मं द्रोणं च वाहिलिकं दुर्योधनं च विधिवन् राममागतं ब्रुवीन् ते अति प्रीतास्तस्मात् कर्ण्यं प्राप्तं रामं सुहृत्तमम् तमर्चयित्वाभिययोः सर्वे मंगलपाणियाम्। वरिष्ठ नारद जी से यह समाचार सुनकर यदुवंशियों को बड़ा क्रोध हुआ। क्रोध आया और वे महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। बलराम जी कलह प्रधान कलयुग के सारे पाप ताप को मिटाने वाले, उन्होंने कुरुवंशियों और यदुवंशियों की लड़ाई झगड़े को ठीक न समझा। यद्यपि यदुवंशी अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे, फिर भी उन्होंने उन्हें शांत कर दिया और स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर गए। उनके साथ कुछ ब्राह्मण और यदुवंशियों के यदुवंश के बड़े बूढ़े भी गए। उनके बीच में बलराम जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो चंद्रमा ग्रहों से घिरे हुए। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी नगर के बाहर एक उपवन में ठहर गए और कौरव लोग क्या करना चाहते हैं इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेजा। उद्धव जी ने कौरवों की सभा में जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, वाल्मीकि और दुर्योधन की विधि पूर्वक प्रार्थना अभ्यर्थना वंदना की और निवेदन किया कि बलराम जी पधारे हैं। अपने परम हितैषी और प्रियतम बलराम जी का आगमन सुनकर कौरवों की प्रसन्नता की सीमा न रही। वे उद्धव जी का विधिपूर्वक सत्कार करके अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर बलराम जी की अगवानी करने चले। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तम संगम्य यथा न्यायम् गामर्द्यं चान्यवेदयन् तेषां ये तत्प्रभावज्ञां प्रणेमो शीर्षाबलम्। बन्धून् कुशलेन श्रुत्वा पृष्ट्वा शोभनामियं परस्परमथो रामो बभाषे विक्लवं वचाम्। उग्रसेना क्षितिशेषो यद्वा आज्ञापयन् प्रभुं तादभ्यङ्गृध्या श्रुत्वा कुरुध्वं मां विलम्बितम्। यद्यूयं वः
वस्त्वेकं जित्वा धर्मेर्धर्मिकम् आवन्नीता तन्मृष्ये बन्धूनामैक्य कामयाम् वीरशौर्य वलोनन्दमादामात्मशक्ति समं वचां कुर्वो बलदेवस्य निशम्योचो प्रकोपिताम् अहो महान् चित्रमिदं कालगत्या दुरत्यया आरुरुक्षन्त्युपानदो वैशिरो मुकुट सेवितम्। फिर अपनी अपनी अवस्था और संबंध के अनुसार सब लोग बलराम जी से मिले तथा उनके सत्कार के लिए उन्हें गौ अर्पण की एवं अर्घ्य प्रदान किया। उनमें जो लोग भगवान श्री बलराम जी का प्रभाव जानते थे उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर उन लोगों ने परस्पर एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा और यह सुनकर कि सब भाई बंधु कुशल हैं, शाह कुशल हैं, बलराम जी ने बड़ी धीरता और गंभीरता के साथ यह बात कही। सर्वसमर्थ राजाधिराज महाराज उग्रसेन ने तुम लोगों को एक आज्ञा दी है, उसे तुम लोग एकाग्रता और सावधानी के साथ सुनो और अविलंब उसका पालन करो। उग्रसेन जी ने कहा है, हम जानते हैं कि तुम लोगों ने कईयों ने मिलकर अधर्म से अकेले धर्मात्मा शाम्ब को हरा दिया और बंदी कर लिया है। यह सब हम इसलिए सह लेते हैं कि हम संबंधियों में परस्पर फूट ना पड़े, एकता बनी रहे। अतः अब झगड़ा मत बढ़ाओ, शाम्ब को उसकी 9 वधू के साथ हमारे पास भेज दो। परीक्षित बलराम जी की वाणी वीरता, सूरता और बल पौरुष के उत्कर्ष से परिपूर्ण और उनकी शक्ति के अनुरूप थी। यह बात सुनकर कुरुवंशी क्रोध से तिलमिला उठे भी कहने लगे, अहो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, सचमुच काल की चाल को कोई टाल नहीं सकता। तभी तो आज पैरों की जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती है जो श्रेष्ठ मुकुट से सुशोभित है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय जय राम। ये ते योनिं संबंधा सासयासनाशना विष्णुयस्तुल्यतां नीताम् आसमदन्तन्नपाशुना श्यामरजनी शंखमात्रपत्रं च पाण्डुरं किरीटवास्नं शय्यां वञ्जन्ते यस्मदुपेक्षयाम् अलम यदूनां नरदेवलाङ्क्षन्नेर्दातु प्रतीपे फणिनामिवामृतम् ये आस्मन् प्रसादोपचिता हि यादवा आज्ञां पयन्त्यजं गतत्र पावतम् अतिमिन्द्रोऽपि कुरुभिर्द्रोणार्जुनादिभिः अदत्तं
वरुंधीत सिंहग्रस्तमी वोर्णाम। यदुवंशियों के साथ किसी प्रकार हम लोगों ने विवाह संबंध कर लिया, ये हमारे साथ सोने बैठने और एक पंक्ति में खाने लगी। हम लोगों ने ही इन्हें राज सिंहासन देकर राजा बनाया और अपने बराबर बना लिया। ये यदुवंशी चमर पंखा संग श्वेत छत्र मुकुटराज सिंहासन और राजोचित सैया का उपभोग इसलिए कर रहे हैं कि हमने जानबूझकर इस विषय में उपेक्षा कर रखी है। बस अब हो चुका यदुवंशियों के पास अब राज चिन्ह रहने की आवश्यकता नहीं, उन्हें उनसे छीन लेना चाहिए। जैसे सांपों को दूध पिलाने वाले के लिए ही घातक है, वैसे ही हमारे दिए हुए राज चिन्हों को लेकर ये यदुवंशी हमसे ही विपरीत हो रहे हैं। देखो तो भला, हमारे ही कृपा प्रसाद से तो इनकी बढ़ती हुई और अभी निर्लज होकर हम ही पर हुक्म चलाने चले हैं। शोक और शोक है, शोक है, शोक है। जैसे सिंह का ग्रास कभी भेड़ा नहीं छीन सकता, वैसे ही यदि भीष्म द्रोण अर्जुन आदि कौरव वीर जानबूझ करना छोड़ दें, ना दे दें, तो स्वयं देवराज इंद्र भी किसी वस्तु का उपभोग कैसे कर सकते हैं। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पुरमंस्यायां सीतायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे हस्तिनापुर कर्षण रूप संकर्षण विजयोऽध्यायः। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु, हे नाथ नारायण वासु, हे कृष्ण हरे